ससुर जी ऐसे भी हो सकते हैं। पूजा बेटी, मैं जरा नमक कम खाता हूँ और मिर्चें ज़्यादा, पिताजी ने प्यार से कहा। बाप बेटे की रुचि में कितना फ़र्क है। सूरज को मिर्चें कम और नमक ज़्यादा चाहिए। पूजा ने सोचा, कम नमक और मिर्च की सब्जियां बनाऊंगी। जिसको नमक ज़्यादा चाहिए होगा या मिर्चें ज़्यादा चाहिए होगा वो ऊपर से डाल लेगा। नाश्ते के बाद पूजा ने दोपहर के लिए दाल और सब्जी बना ली। यह सब करते करते उसे 11 बज गए थे। पूजा ने सोचा, पिताजी को 1 बजे खाना खिलाकर 2 बजे विश्वविद्यालय चली जाऊंगी। 11:30 बजे उसने फुलके बनाकर खाने की मेज पर लगा दिया। पिताजी ने रोटी जैसे ही खाई उनके चेहरे के कुछ हाव भाव बदल गए। शायद तुमने सवेरे का गुठा आटा बाहर छोड़ दिया होगा, इसीलिए महक सी आ रही है, पिताजी बोले। पूजा अपने आप को अपराधी सी महसूस करने लगी। उसको तो रोटियों में कोई महक नहीं आई। कुछ घंटों पहले ही तो उसने आटा गूंथा था। खैर, आगे से सावधानी बरतूंगी, पूजा ने सोचा। खाना खाते खाते 12:15 बज गए। बर्तन मांजने और रसोई साफ करने का उसके पास समय नहीं था। पूजा सब काम छोड़कर विश्वविद्यालय चली गई। विश्वविद्यालय से घर आते आते 4:30 बज गए और पिताजी उस समय भी सो रहे थे। जब उठेंगे तो चाय बनाऊंगी, यह सोचकर वो रसोई संवारने लगी। पिताजी 5:30 बजे सोकर उठे। वो हिंदुस्तानी ढंग की चाय पीते थे, इसीलिए दूध और चाय पत्ती उबाल कर चाय बनाई। फल काट दिए और पिताजी की लाई मिठाई तस्तरी में रख दी। चाय के बर्तन धोते धोते 6:30 बज गए। वह बैठक में आ गई और पिताजी के साथ टीवी देखने लगी। 6 बजे तक सूरज भी आ गया। सूरज के लिए चाय नहीं बनाओगी पूजा? पिताजी ने पूछा। पूजा हमेशा की तरह सोच रही थी, सूरज दफ्तर से आकर खाना ही खाना चाहेगा, परंतु दिल्ली में लोग घर में 9 बजे से पहले खाना कहाँ खाते हैं। चाय बना दो, खाने के लिए भी कुछ ले आना, खाना तो 9 बजे के बाद ही खाएंगे, सूरज ने कहा। पूजा कुछ ही देर में सूरज के लिए चाय बना लाई। सूरज चाय पीने लगा। शाम को क्या सब्जियां बना रही हो? सूरज ने पूछा। सब्जियां क्या बनाऊंगी? कल की 3 सब्जियां और छोले ज्यों के त्यों भरे रखे हैं। सवेरे की सब्जी और दाल रखी है, वही खा लेंगे, पूजा ने कहा। सूरज ने पूजा को इशारा करते हुए कुछ इस तरह से देखा जैसे आंखों ही आंखों में उसको झिड़क रहा हो। बासी सब्जियां खिलाओगी पिताजी को? सूरज रुखाई से बोला। मैं तो आज कोई सब्जी खरीद कर ही नहीं लाई। चलिए बाजार से ले आते हैं, दुकान तो खुली ही होगी। इस बहाने पिताजी भी बाहर घूम आएंगे, पूजा ने कहा। सूरज ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। वह अपनी चाय का प्याला वहीं छोड़कर शयन कक्ष में चला गया। पूजा को यह बात बहुत अटपटी लगी। उसने सोचा, क्या हो गया है सूरज को? घर में नौकर रख लिए हैं क्या, जो कल से साहब की तरह व्यवहार किए जा रहे हैं? कुछ देर बाद तीनों दुकान पर पहुंच गए। सूरज की जिद थी कि खूब सारी सब्जियां और फल खरीद लाए जाएं। पिताजी जरा कुछ ही दूर पर देसी घी के डब्बे की कीमत देखकर उसकी कीमत को रुपए में समझने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा? कहाँ रखूंगी इनको? फ्रिज में? पूजा ने शिकायत के लहजे में कहा। जब तक यहाँ पिताजी हैं तब तक घर में बासी सब्जी नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे पीहर का पता नहीं, परंतु हमारे यहाँ बासी सब्जी नहीं खाई जाती। सूरज दबी आवाज में यह सब कह गया। पूजा को सूरज के ये शब्द बहुत कड़वे लगे। मेरे पीहर वालों का अपमान करके क्या मिल गया तुम्हें? पूजा ने कहा। घर आते ही सूरज ने पूजा को ताजी सब्जियां बनाने के लिए कहा। पिताजी ने जिद की कि नई सब्जियां बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि दोपहर की सब्जियां बची हैं। पूजा की जान में जान आई। अगर सब्जियां बनाने लग जाती तो खाना खाते खाते 11 बज जाते। पिताजी रसोई में ही बैठ गए। रवि भी वहीं खड़ा रहा। वह कभी पूजा के काम में हाथ बटाता और कभी पिताजी से बातें कर लेता। खाना 9 बजे ही निपट गया। सूरज और पिताजी टीवी देखने लगे। पूजा रसोई का काम सवेरे पर छोड़कर अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। पढ़ते लिखते रात के 12 बज गए। बीच बीच में रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती रही। शायद सूरज चाय या दूध तैयार कर रहा होगा अपने और पिताजी के लिए। पूजा इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसकी हिम्मत बैठक में जाकर टीवी देखने की भी ना थी।
बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद ने धर दबोचा। अलार्म की पहली घंटी बजते ही वह उठ गई। रसोई में चाय बनाने पहुंची। पिताजी को वहां देखकर चौंक गई। पिताजी ने रसोई को पूरी तरह से संवार दिया था। बिजली की केतली में पानी उबल रहा था और मेज पर 3 चाय के प्याले रखे थे। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? पूजा ने कहा। पिताजी ने कहा, अब मेरी सफ़र की थकान उतर चुकी है। मैं यहाँ यही निश्चय करके आया था कि सारा दिन टीवी देखकर अपना समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि अपने को किसी न किसी उपयोगी काम में व्यस्त रखूँगा। तुम अपना ध्यान डिप्लोमा अच्छी तरह से पूरा करने में लगाओ। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पिताजी बोले। पिताजी की यह बात सुनकर पूजा की आंखें नम हो गई। पिताजी ने सूरज को आवाज़ दी। सूरज आंखें मलता हुआ आ गया। पूजा ने सोचा, सूरज इनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। पिताजी क्या कभी मेहमान हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।